तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है, उसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। अच्छा, इसे आप डियर स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी कह दें करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कहते हैं हम लोग किस चीज को? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। चार्ज। अच्छा, डायनामिक्स का मतलब होता है क्या? मोशन। मोशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्टैटिक्स रेस्ट की हालत में। ठीक है, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हवाले से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज, डायनामिक्स मतलब मोशन। तो डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे। ये डेफिनेशन आप यहां पर लिख ले। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो किस चीज के हवाले से है, वो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं। इस चैप्टर में हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक वो इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं इधर लिखता हूं कि द रेट रेट ऑफ फ्लो फ्लो ऑफ चार्जेस चार्ज चार्जेस, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, करंट कहेंगे। मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, जब चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। जब चार्जेस क्या करे? फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी डियर स्टूडेंट्स, चार्जेस का फ्लो करना, चार्जेस कितने, अभी ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, हम लोग कहते हैं चार्जेस का फ्लो करना हम इसे चार तरीकों से डिफाइन करते हैं। मतलब इसके चार टाइप्स बनाते हैं। चार्जेस की जो चार्जेस का जो फ्लो करना है, इसकी हम लोग चार टाइप्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि नेचर ऑफ चार्ज। ये जो हम लोग कहते हैं ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये जो चार्ज नहीं है, चार्ज चार्ज का नेचर को बेस बना के, चार्ज का नेचर को बेस बना के हम लोग करंट के दो टाइप्स डिफाइन करते हैं। मैं इधर लिखता हूं कि नेचर ऑफ चार्ज क्या?
नेचर ऑफ चार्ज। अभी ये जो हमारे पास चार्ज है ना, ये चार्ज हम लोग कहते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज ना। अभी इस चार्ज का जो नेचर को बेस बना के, ठीक है, चार्ज का नेचर को बेस बना के हम लोग करंट के दो मजीद टाइप्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, करंट के दो टाइप से नेचर ऑफ चार्ज, जो चार्ज का नेचर है उसे बेस बना के। पहला क्या है हमारे पास? पहला है, मैं इधर लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट। दूसरा वो हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। क्या डियर स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। अभी चार्ज का नेचर, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या फिर चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ चार्ज को बेस बना के हम लोग करंट के दो टाइप्स डिफाइन करते हैं। पहला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरा है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अगर 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 डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्जेस, क्या? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर 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 पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, क्या? पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कन्वेंशनल करंट। यहां तक समझ गए? फिर फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर जो है ना, हम लोग चार्ज का, ये जो चार्ज है ना, हम लोग कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी चार्ज का नेचर को बेस बना के हम लोग चार्ज की दो करंट के दो टाइप्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट। बिल्कुल इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चार्ज का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बेस बना के डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बेस बना के हम लोग क्या करते हैं? फिर करंट के दो टाइप्स डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग नेचर ऑफ चार्ज को बेस बना के करंट की दो टाइप्स डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बेस बना के करंट के दो टाइप्स डिफाइन करते हैं। पहला क्या है? पहला हमारे पास है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, करंट डायरेक्ट करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बेस बना के हम लोग करंट की दो टाइप्स डिफाइन करते हैं, स्टेडी करंट, डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। यहां तक समझ गए? अच्छा, अभी सबसे पहले इन दो चार्जेस को, इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डेफिनेशन मैं इधर लिखूंगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ गए? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। ठीक। अच्छा, अभी कन्वेंशनल करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर लिखूंगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के लिए या फिर पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयंस या फिर आप ओल्स कह सकते हैं, ओल्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव आयंस की वजह से, ओल्स की वजह से, ठीक है, जो करंट पैदा होगा उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहेंगे। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये डियर स्टूडेंट्स मेटल में होता है, मेटल्स में। ये जो मेटल्स है हमारे पास इनमें जो करंट फ्लो करता है ये असल में ये होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से वो करंट जो पैदा होता है, जो वायर होती है, मेटल होती है, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, इन सब में जो करंट है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, कन्वेंशनल करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये होगा डियर स्टूडेंट्स किस चीज में, लिक्विड्स में और गैसेज में। ठीक है, लिक्विड्स में, लिक्विड्स और गैसेज में। डियर स्टूडेंट्स ये कन्वेंशनल करंट लिक्विड्स और गैसेज में क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्जेस वो मूव करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास मेटल्स में होता है। ठीक है। अच्छा, पहला इनका मैंने डेफिनेशन आपको समझा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी मूव करते हैं कि इनका डायरेक्शन क्या होगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है डियर स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह। ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब। ठीक, एक बल्ब लगा हुआ है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सोर्स से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक। अच्छा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, मतलब मैं इधर लिखूंगा कि इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लो टू आई। जो नेगेटिव होगा वो लो होगा, पॉजिटिव आई होगा। मैं लिखता हूं कि इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लो टू आई, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लो टू आई। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लो टू आई है। ये जो कन्वेंशनल करंट है डियर स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसे आप सोर्स से कनेक्ट कर लें। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक। अच्छा, ये जो कन्वेंशनल करंट है इसका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर मैं लिख लेता हूं। अच्छा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा,
डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग जो हमारे पास मेटल्स है, वायर है, उनमें जो असल में डायरेक्शन होगा करंट का, असल में डायरेक्शन होगा करंट का, वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है। लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं किस चीज का, कन्वेंशनल करंट का। क्यों? क्यों हम लोग कन्वेंशनल करंट का जो है ना डायरेक्शन को, मतलब हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो डायरेक्शन शो करती है करंट का, वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन शो करेंगे। क्यों? डियर स्टूडेंट्स, शुरू शुरू में जब करंट डिस्कवर हुआ तो उस वक्त साइंटिस्ट को ये बात नहीं पता था कि ये जो हमारे पास करंट है ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है या फिर नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। शुरू शुरू में जब करंट डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट लोगों को ये बात नहीं पता था कि जो हमारे पास करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाया। ठीक है। अभी बाद में हम लोग अभी ये जानते हैं कि करंट मेटल्स के अंदर, ठीक है, मेटल्स की बात कर रहा हूं, मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करती है। लेकिन ये कन्वेंशनल है, शुरू से बस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इसी वजह से जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्शन शो करेंगे किस चीज का, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये रिवाज इस तरह चली आ रही है। ठीक है। तो कुछ ये हुआ। ठीक है। अच्छा, तीसरा फर्क इन दोनों में क्या, तीसरा फर्क को समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी डियर स्टूडेंट्स समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। देखो क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उससे अपोजिट है इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन, क्या है, इससे अपोजिट है। ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूं, इधर लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो सेम है। यहां पर देख लीजिए मेरे पास पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये देखो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी वही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। तो सेम ये इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये फर्क भी जानकर जियो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड को बेस बना के, क्या मैग्नीट्यूड को बेस बना के हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को बेस बना के करंट के, मैग्नीट्यूड को बेस बना के करंट के दो मजीद टाइप्स डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं क्या, स्टेडी करंट, दूसरा को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, DCAC। ठीक। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टेडी करंट क्या होता है, दैट करंट, मैं इधर लिखता हूं दैट दैट करंट, ठीक है, whose magnitude and direction remain same, that current whose magnitude and direction remain सेम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्टेडी करंट कहेंगे।
दैट करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम उसे स्टेडी करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करती है। दैट करंट दैट करंट दैट करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन does not remain same, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, दैट करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट रिमेन सेम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे या फिर एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जो हमारे पास स्टेडी करंट है ना, स्टेडी करंट, उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, स्टेडी करंट को हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बल्ब से कनेक्ट है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, उसके वो कुछ इस तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है, कनेक्ट करते हैं किस चीज से? बल्ब से। ये मैंने बल्ब से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास स्टेडी करंट है उसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हम लोग अभी ड्रा करेंगे। वो जो मैंने कहा था आपसे जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वही ड्रा करेंगे। ठीक है, अभी देखो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो मेरे पास स्टेडी करंट है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डज नॉट रिमेन सेम। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, अभी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं ना, अभी ये अल्टरनेटिंग है, फिर ये क्या बनेगा? ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। जब ये फिर पॉजिटिव बनेगा, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। फिर ये क्या बनेगा? फिर ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये नेगेटिव, फिर दोबारा डायरेक्शन इस तरह। देखो, ना डायरेक्शन सेम ना फिर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, स्टेडी करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये जगह या फिर ये जगह, मतलब कोई भी आप फर्ज कर सकते हैं, ये जगह भी कोई भी। ठीक है, अच्छा, इस जगह से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं? इस जगह से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग करंट। क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी डिफाइन किया था मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं ना। अभी इस जगह से ये करंट का डायरेक्शन है ना, इस जगह से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं? इस जगह से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे करंट कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो हमारे पास क्या होगा? करंट होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पॉइंट से इस जगह से एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, ठीक है, फिर दूसरे सेकंड में भी इस जगह से 5 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो करंट क्या होगा? स्टेडी करंट होगा या फिर अल्टरनेटिंग? आप कहोगे सर स्टेडी करंट होगा, क्योंकि पहले सेकंड में भी 5 ही चार्जेस पास हो रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड में भी, तो ये क्या होगा? हमारे पास स्टेडी करंट होगा। अगर एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 चार्जेस, फिर दूसरे में 3,
फिर तीसरे में 10, फिर ये क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। यहां तक समझ गए। तो करंट को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, उसे हम लोग करंट कहेंगे, ठीक है। जो हमारे पास करंट का सिंबल है ना, सिंबल, करंट का सिंबल है, उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि करंट का पूरा नाम है इंड्यूस्ड। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी वजह से हम लोग करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक। करंट का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज, ठीक है, इधर क्या हमारे पास टाइम आएगा। ये हमारे पास क्या करंट का फार्मूला है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला है, करंट का फार्मूला है, चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट का फार्मूला है चार्ज पर यूनिट, ठीक है। मतलब एक सेकंड के अंदर कितने चार्जेस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, करंट का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। यहां तक समझ गए। अच्छा, जो चार्ज की यूनिट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो होती है कूलम्ब, और टाइम की यूनिट्स हमारे पास होती है क्या, सेकेंड। तो कूलम्ब अपॉन सेकेंड, कूलम्ब अपॉन सेकेंड किस चीज के बराबर है, एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स, ये कूलम्ब अपॉन सेकेंड किस चीज के बराबर है, एम्पियर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे, कूलम्ब अपॉन सेकेंड। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को, ठीक है। यहां तक समझ गए। अच्छा, अभी आप एम्पियर को किस तरह डिफाइन करोगे, आप कहोगे कि एक सेकेंड के अंदर, ठीक है। एम्पियर को किस तरह डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड में इस पॉइंट से अगर वन कूलम्ब चार्जेस पास हो, एक सेकंड में इस पॉइंट से अगर 1 कूलम्ब चार्जेस पास हो, तो वो करंट 1 एम्पियर के बराबर होगा। एक सेकंड में अगर 1 कूलम्ब चार्जेस पास हो तो वो 1 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है डियर। यहां तक समझ गए। फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर आपको याद है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पास कितने बेस यूनिट्स होते हैं, हमारे पास जो बेस यूनिट्स होते हैं वो 7 होते हैं डियर स्टूडेंट्स। बेस यूनिट्स हमारे पास 7 होते हैं, तो उनमें एक क्या था, एक करंट भी था। आप अगर आपको याद है, एम्पियर, बेस यूनिट्स में एक करंट भी था, वो एम्पियर था, उसका यूनिट क्या था, एम्पियर था करंट का यूनिट। तो बेस यूनिट्स आगे आप कहोगे सर ये तो दो मुख्तलिफ यूनिट से मिलकर बनाया गया है, जो एम्पियर है वो कूलम्ब अपॉन सेकेंड से मिलकर बना है, दो यूनिट से मिलकर बना है। लेकिन ये देख ले डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दोनों में बेस यूनिट्स कितने हैं, बेस यूनिट तो एक है, वो सेकेंड है, कूलम्ब तो बेस यूनिट नहीं है। तो इसी वजह से जो एम्पियर है वो हमारे पास क्या है, वो बेस यूनिट है। जो हमारे पास बाकी यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स, उन सब में एक से ज़्यादा 2 बेस यूनिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो, एम्पियर में हमारे पास एक ही बेस यूनिट है, तो इसी वजह से एम्पियर में एक ही बेस यूनिट है, सेकेंड है ना, तो इसी वजह से एम्पियर हमारे पास क्या है, सेकेंड ई है। यहाँ तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से अगर एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो करंट को फाइंड आउट करके मुझे दे दे। किस चीज को, करंट को फाइंड आउट करके दे दे। तो करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। अभी
चार्ज को फाइंड आउट करने का फार्मूला हम लोग फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो क्या था? वो था एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ, मैं कह रहा हूं एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? एक सेकंड में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो मैं इधर क्यू की जगह क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। अभी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मैं इधर लिखता हूं कि आई इज इक्वल टू, तो एन की जगह लिखता हूं मैं 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर माइनस 19 कूलम के बराबर है, अपॉन कितने? एक सेकंड में 1 लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए स्टूडेंट्स? तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।